દેશમાં રેપિડ ટેસ્ટ કિટ પૂરી તરહ કસોટી માથે ખરીઓની ઉતરવા પાછે યારી ટેસ્ટિંગ પર લગાઈ રોક। ચિકિત્સા મંત્રી ડોક્ટર રઘુ શર્મા કહ્યા इन 12 में ICMR ने लिखो गयो है पत्र। भाजपा अजमेर जिला प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री रा पुत्र शिरकत करवा माथे जताई आपत्ति। कया कॉन्फ्रेंस में मंत्री रा बेटा ने किण नियमारे तहत कर्यो गयो है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में 25 अप्रैल सु सगड़ा जिला कलेक्टर ने गेहूं री समर्थन मूल्य माथे खरीद शुरू करवा पर दिया निर्देश। प्रदेश भर में गेहूं खरीद खातर बनाया गया 322 केंद्र। मॉडिफाइड लॉकडाउन रहे चालता प्रदेश में नरेगा समेत कई औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां में कामकाज हुए शुरू। सरकारी दफ्तर में भी पूगे अधिकारी। और प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ हुई 1659। आज 83 नया मामला आया सामे। जयपुर में अबार ताई पॉजिटिव रो आंकड़ो पूग्यो 648 माथे। खमा गणी राजस्थानी खबर में आपरो घणो स्वागत। मैं योगेंद्र सिंह देवल। आइए अब खबर देखा विगतवार। प्रदेश में रेपिड टेस्ट किट रा उपयोग माथे रोक लगा दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि कोरोना री वास्तविकता रे जांचवा खातर रेपिड के टेस्ट किट री मदद ली जा रही, पण या पूरी तरह से कसोटी माथे खरी नहीं उतरी। इन कारण अब इन री टेस्टिंग माथे रोक लगा दी गई है। वणाक बताया कि इन 12 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पत्र लिखो गयो है। वटे से अनुकूल जवाब नहीं मिलवा माथे या किट्स ने पाछो भेजो जा सके है। को फॉलो करने का इश्यू नहीं है। जो टेम्परेचर या और भी गाइडलाइन ICMR की थी उसको हमने राज्य में फॉलो करके ही इसकी टेस्टिंग की है और उसके बाद के नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो हमको इस पे विचार करना ही पड़ेगा। हम वेट कर रहे हैं। ICMR को हमने रिपोर्ट भेज दी है, वो वहां से क्या रिप्लाई देते हैं। अगर उनका अनुकूल रिप्लाई आता है कि आप इसको रोक दीजिए तो ये टेस्ट किट वापस भी भेजा जा सकता है। किट दिए थे जिनको हमने यूज किया राजस्थान के अंदर, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे नित्य व्यास और हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी हुई कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। कैसे? और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। यानी इनकी जो एक्यूरेसी है उस पे ही सवाल उठ गया। ऐसी परिस्थिति में अभी हम इंतजार कर रहे हैं ICMR इसका क्या जवाब देता है। भाजपा अजमेर जिला प्रशासन कानीसु आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चिकित्सा मंत्री रा पुत्र की उपस्थिति माथे आपत्ति जताई है। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि किण हैसियत सु चिकित्सा मंत्री रा पुत्र कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि किण नियमारे तहत चिकित्सा मंत्री रा पुत्र ने ये सुविधाएं दी गई है। राजस्थान में वैश्विक महामारी को राजनीति का किस तरीके से अस्त्र बनाया कांग्रेस पार्टी ने, कि उनके विधायक जिस तरीके से अफसरशाही पर रोक गालिब करते हैं और गाड़ी रोकने पर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जब जवाब मांगा जाता है तो उसका जवाब आता है उस निष्ठावान, ऊर्जावान और ईमानदार अफसर के तबादले के रूप में। मैं ये मानता हूं कि इसी तरीके से वो दम भरी आवाज थी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के बेगू के विधायक की। एक बानगी आज फिर देखने को मिली। केवल यही नहीं, चिकित्सा मंत्री जी के युवराज, उनके सुपुत्र, आज अजमेर की कलेक्ट्रेट में तिरंगा लगी गाड़ी पर विधायक के स्टिकर के समेत वहां दाखिल होते हैं। उनको सरकारी अमला रिसीव करता है, सी ऑफ करता है, और केवल इतना नहीं, वो उस कलेक्ट्रेट में एक प्रशासनिक अधिकारी के बगल में कलेक्टर के पास बैठकर, जिसमें पूरे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। किस हैसियत से, किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत गए, शायद ये जवाब सरकार के पास नहीं होगा, लेकिन ये
सरकार के कामकाज की वानगी जरूर है कि किस तरीके से सत्ता का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और अफसरों पर जिस तरीके का दबाव, ये इस बात से जाहिर होता है ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की इस वैश्विक महामारी में राजनीति का और घटिया राजनीति का एक बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य सरकार सगड़ा जिला कलेक्टर ने 25 अप्रैल से समर्थन मूल्य माथे गेहूं की खरीद का निर्देश दिया है। हालांकि वे इन से पहले भी खरीद शुरू करवा सके हैं। मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में राजफेड, तिलम संघ, FCI रे जरिए खरीद की जा रही है। इन खातिर 322 खरीद केंद्र बनाया गया है। सागे ही मुख्यमंत्री कहा कि कोटा में कोचिंग कर रहा दूसरा राज्य विद्यार्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय मंजूरी मिलवा के पाछे वनारा घर भेजो जा रही है। MSP पे गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है कोटा के अंदर, कोटा संभाग के अंदर, और 25 अप्रैल से तमाम कलेक्टर्स को कहा हुआ है कि आप शुरू कीजिए और यथासंभव पहले भी शुरू कर सकते हैं। खरीद के केंद्र पहले 204 थे, अब 322 कर दिए गए हैं। राजफेड, तिलम संघ और FCI के माध्यम से खरीद की जा रही है, खरीद की जाएगी और 120 लाख टन यहाँ पे उत्पादन होने की संभावना है और 17 लाख टन का MSP का प्रोविजन किया गया भारत सरकार द्वारा। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एग्री किया। उसके कारण से यूपी सरकार ले गई अपने छात्रों को, उत्तराखंड वाले ले गए, अब मध्य प्रदेश एग्री हो गए हैं और छत्तीसगढ़ भी एग्री हैं। आसाम के मुख्यमंत्री अपनी टीम भेज रहे हैं, वो सारे बच्चों को ले जाएंगी। इस प्रकार से बंगाल, आसाम, गुजरात भी एग्री हो गया है और 4000 बच्चे हमारे राजस्थान के अपने हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई है, जाने लग गए हैं कोटा से। जयपुर रा बांसको खेतर में राज्य सरकार रा निर्देश माथे मॉडिफाइड लॉकडाउन रहते मनरेगा रो काम शुरू हो गयो है। इन दौरान मजदूरा ने भी सोशल डिस्टेंसिंग रो खास ध्यान रखो जा रही है। अधिकारी मजदूरा ने सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग रा बारा में जागरूक कर रहा है। वठीने मनरेगा रो काम शुरू होवारे साथ ही मजदूरा में भी खासो उत्साह देखो जा रही है। नरेगा महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम है और बस्सी ब्लॉक में इस क्षेत्र में हम 1085 लेबर अब तक लगा चुके हैं और 1085 लेबर जो लगी हुई है पूरे जयपुर ज़िले में सबसे अधिक है। और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को आर्थिक सुविधाएं मुहैया करवा सकें, क्योंकि नरेगा के माध्यम से उनको रोज़गार मिलेगा तो जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं गाँव की वो संचालित होंगी। लॉकडाउन की स्थिति में उनको आर्थिक संबलन का ये सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। इसमें से सभी श्रमिकों को 10-10 फीट की दूरी पर लगाया जा रहा है। सभी श्रमिकों को एक पखवाड़े की चौकड़ी एक दी जा रही है, अलग अलग चौकड़ियाँ दी जा रही हैं हर श्रमिकों को। सभी को मास्क उपलब्ध काम में लिया जा रहा है। सभी को काम करने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और दिन में 4 बार उनके साबुन से हाथ धुलाए जा रहे हैं और घर जाने से पहले भी 1 बजे उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं। 220 रुपया कर दिया, ये काम भी अच्छा कर दिया तो मेरे घर ठाले बैठे रहते और मान फायदा भी मिले, चाहे कोई काम धंधो नहीं चो यहाँ तो काम धंधा का फायदा ये मिले भाई मैं बैठे ठाला पड़िया जा कहीं से खर्चा पानी करें तो काम कर लेंगे। परेशान धंधा पानी से मोटे माँ घर बैठा से मैं परेशान से चला दिया, ये बहुत बढ़िया से नरेगा काम का पैसा मिल लगा तो पहले कम थी हाजरी, अब सही 120 रुपया 220 रुपया होगा जिसमें घर को खर्चो चल जाएगा। प्रतापगढ़ जिला में मॉडिफाइड लॉकडाउन री नई गाइडलाइन रहते सरकारी कार्यालय में कामकाज शुरू हो गयो है। इन दौरान अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संक्रमण से बचाव खातर सैनिटाइजर रो उपयोग कर रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल बताया कि जिला रा लगभग सगला कार्यालय काल सु खुल गया है। हालांकि अधिकारी और कर्मचारी की मौजूदगी कम रही है, वड़ा ने मास्क लगाना जरूरी करो गयो है। मॉडिफाइड लॉकडाउन व्यवस्था को संचालित किया है। इसके तहत हमारे जो राजकीय कर्मचारी है, राजकीय कार्यालय है, उनमें लोकोपयोगी कार्य जिसमें खाद्य सामग्री वितरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका निर्वहन करने के लिए और जो राज्य सरकार की आर्थिक व्यवस्था है उनको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं। उसके तहत जो भी कार्य हमारे कार्यालयों में पेंडिंग था उनको हम वापस से नंबर पर लेके कार्य कर रहे हैं।
प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी होने साथ ही सिरोही जिला में भी सरकारी कार्यालय और फैक्ट्रिया में कामकाज शुरू हो गयो है। अटे जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। इनसू लोगों ने थोड़ी राहत मिली है। दिनांक 20 अप्रैल से 3 मई तक प्रदेश भर में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। पूर्व में जो पाबंदियां थी उनमें से कुछ क्षेत्रों में सीमित रूप से उसमें अनुमति दी गई है। वो अनुमति भी नियम और शर्तों के अधीन है। 12 जिला में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन रहते सरकारी दफ्तर में अधिकारियों रो आणो शुरू हो गयो है। अटे खाली वणा ही लोगों ने बुलाया जा रहा है जो जरूरी सेवा से जुड़ा हुआ है। इन बीच मास्क लगावा के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करी जा रही है। राजसमंद जिला में मॉडिफाइड लॉकडाउन री नई गाइडलाइन रे मुजब ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधा शुरू कराया जा रहा है। जिला में जरूरी सेवाओं में कृषि कार्य से जुड़ी दुकाना, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक ने छूट दी गई है। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल मॉडिफाइड लॉकडाउन ने लेर जिला रा न्यारा उद्योग एसोसिएशन रा पदाधिकारी और दुकानदार के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर्या। से चर्चा हुई कि कौन कौन सी गतिविधियां अनुमत रहेंगी और कौन कौन सी गतिविधियां अनुमत नहीं रहेंगी। तो इनको स्पष्ट बता दिया गया कि नई गाइडलाइन में भी जो है वो पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी और सिर्फ जो बहुत ही अत्यावश्यक की चीज़ें जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, किराना स्टोर या फिर कृषि उपकरण, खाद बीज विक्रेता और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो रिपेयर की चीज़ें, वे चीज़ें खुली रहेंगी। क्षेत्रों में जो है वो इंडस्ट्री खोली जाएगी, परंतु उसमें भी राजसमंद जिले से बाहर कोई भी लेबर नहीं आ सकेगी। उनको लोकल लेबर से ही काम करना होगा। जोधपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत काश्तकारा ने खाद बीज खरीदबारी अनुमति दी गई है। इनसू काश्तकार घनी राहत महसूस कर रहा है। इन छूट खातर केंद्र सरकार रो आभार जताता थका काश्तकारा रो कहनो है कि वे अब खेता में काम माथे जा सके है। फसलों का उत्पादन करता रहेगा और इससे देश उन्नति करेगा। जो मोदी जी ने वो राहत दी है दुकानें खुलने के लिए, सब किसान लोग हैं जो आराम से बीज ले सके, ला सके, खेती कर सके और बा सके। मोदी जी के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है। और कृषि विभाग रे ट्रैक्टर है, इन थ्रेशर है, मशीनों है या खाद बीज है, जगह कपास बीज है, कॉटन बारे में है और बाहर दोना है, कटरा है, उन बारे में मैंने कैसो न दी। तो 8 गटलों को 10 रुपये चीज़ 50 रुपये ले रही है, वह काला बाजारी नहीं हुई। और दुकानों कृषि विभाग परमिशन देने वजह अधिकारी मिलने फायदो यो कैसो न राहत मिली। हर चीज़ है वाजिब रेट मिली है, ज़्यादा रेट नहीं ली। बहुत ही सुविधा मिली है जी। ये खाद बीज हम आराम से ला सकते हैं और खेती भी आराम से कर सकते हैं और मोदी जी की ये इसकी हमारे लिए वरदान है साबित हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 1659 हो गई है। आज 83 नया मामला सामने आया है। इनमें सबसे बत्ता जयपुर में 63 है, वटे ही जोधपुर में 5, भीलवाड़ा में 4, टोंक, जैसलमेर, दौसा, कोटा में 2-2 और झुंझुनू, नागौर और सवाई माधोपुर में 1-1 पॉजिटिव रोगी मिला है। प्रदेश में अबार ताणी सबसू बत्ता जयपुर में 648 संक्रमित मरीज मिल चुका है। स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वटे ही इलाज रे पाछे 233 लोग ठीक हो चुका है। इन मायसू 97 ने डिस्चार्ज कर दियो गयो है। वटी ने विभाग एक आदेश जारी कर दवा विक्रेताओं ने निर्देश दिया कि वे बिना डॉक्टर की पर्ची रे किसी भी व्यक्ति ने खांसी, जुकाम और बुखार की दवाई नहीं देवे। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार चौधरी कर्फ्यूग्रस्त इलाका और क्वारंटाइन सेंटर रो जायजो लियो। इन दौरान वणा एक उच्च स्तरीय बैठक लेर कर्फ्यूग्रस्त इलाका में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति खातर अनुमति जारी करवा और कोरोना संक्रमण रोकवा खातर विचार विमर्श कर्यो। होम क्वारंटाइन के बजाय हमने यहाँ इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया हुआ है। इसको रोकने के लिए आपको पता है एसपी साहब ने शुरू से ही हमने 60 से ज़्यादा नाके लगाए हुए हैं। हम शुरू से लोगों को अवगत करवा रहे हैं कि एक्चुअली प्रत्येक व्यक्ति अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री
मेंटेन करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसके पास होगी तो जैसे ही वो पॉजिटिव आता है या उसका कोई मिलने वाला दूसरा पॉजिटिव आता है तो वो सावधान हो सकता है, वो अपनी जांच करा सकता है। वो कलेक्टर साहब ने बताया हमने 60 नाके बॉर्डर्स पे लगा रखे हैं और जिन जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे हमने पर्याप्त जाब्ता लगा करके लगातार हम लोग राउंड पे रहेंगे और कर्फ्यू की पालना करवाएंगे। इसके अलावा जो जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसकी सूचना हम मेडिकल टीम्स को दे रहे हैं। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार ने बरनाला स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में किस तरीके से आवश्यक सुविधाएं मुहैया करानी है इसको लेकर अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने साफ किया कि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में किसी भी प्रकार से आम आदमी को समस्या नहीं आने दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए यहां अनुमति पत्र, लाइसेंस आदि जारी किए जाएंगे ताकि सतत रूप से कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में घर में रहने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सामानों की कमी महसूस नहीं हो। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर लॉकडाउन जारी है। जयपुर रामगंज इलाका समेत दूजा इलाका में कोरोना पॉजिटिव मिलबारे पाछे कर्फ्यू लगायो हुयो है। अटे लगातार ड्रोन से निगरानी करी जा रही है। वटे ही शहर दूजा इलाका में अति आवश्यक सेवाओं वाहना ने छोड़ दूजी सगली आवाजाही बंद है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर जवान तैनात कर्या हुए है। जयपुर में लॉकडाउन हालात रो जायजो लियो मां का संवाददाता राहुल शर्मा ने। जयपुर में कोविड-19 की जो मरीजों की आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो जयपुर में जो आंकड़े हैं आज जो 619 तक संख्या जा पहुंची है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं भी खड़ा हूँ न्यू गेट, जयपुर के न्यू गेट पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष तौर पे सख्ती बढ़ती जा रही है। मॉडिफाई जो लॉकडाउन है उसमें भी सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को ही आइडेंटिफिकेशन देने के बाद ही निकलने दिया जा रहा है। आने वाली हर गाड़ी, बाइक को सबको सैनिटाइज करवाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसके द्वारा आने जाने वाली हर गाड़ी को, बाइक को सैनिटाइज करवाने के बाद ही इजाज़त दी जा रही है। दिनों दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक बे की स्थिति भी है। जो रैपिड किट है उनके द्वारा घर घर जाके सैम्पलिंग सर्वे किया जा रहा है, सैम्पलिंग की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की सैम्पलिंग की जा सके। जयपुर से मैं राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जोधपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कोरोना से मुकाबलो करवा खातर एक खास उपकरण विकसित कर्यो है। इंडो जोधपुर एम्स में परीक्षण कर्यो जा चुक्यो है। उपकरण पराबैंगनी किरणा और ऑक्सीकारकार मदद से मास्क, एप्रिन, PPE किट और दूजा उपकरण ने सैनिटाइज करे है जिसू वे दोबारा उपयोग में लियो जा सके है। फिलहाल एम्स में इंडो उपयोग N95 मास्क का सैनिटाइजेशन में कर्यो जा रही है। एक स्टेरिलाइजेशन सिस्टम बनाया, उसमें यूवी का भी काम हो रहा है और जो हाइड्रोक्सिलाल जो क्लीनिंग एजेंट है वो भी एक साथ मिलके स्ट्रॉन्ग स्टेरिलाइजेशन सिस्टम बनाया हमने। तो इससे सारे मेडिकल एक्सेसरीज N95 मास्क भी डिकॉन्टामिनेट हो सकता है। इसलिए अभी जो प्रोटेक्टिव गियर का प्रॉब्लम चल रहा है, अवेलेबल नहीं है डॉक्टर के पास, ये डिकॉन्टामिनेट करके यूज कर सकेंगे। प्रदेश री न्यारी न्यारी जेला में बंद कैदी आपरा हिस्सा रो भोजन बचार लॉकडाउन री टीम जरूरतमंदा में पुगारिया है। जैसलमेर में तो कैदी जरूरतमंदा ताई खाणो पुगावा खातर एक दिन रो उपवास राख्यो ताकि आपरा हिस्सा रो भोजन जरूरतमंदा ताई पुगायो जा सके। मागा संवाददाता धर्मेश भारती री एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान जेल में बंद कैदियों का मानवीय पहलू सामने आया है। महानिदेशक जेल NRK रेड्डी ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों ने अपने हिस्से का भोजन बचाकर जरूरतमंदों को भिजवा रहे हैं। जब जेल बंदियों से हमने जब बात करने लग गए, हम सुपरडेंट्स को पूछा, यार हमारे यहाँ इतना खाना बनता है, क्या हम कुछ खाना इन ज़रूरतमंदों को दे सकता है क्या? तो बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे बंदी जो खुद क्रिमिनल में बहुत सारे केस है, वो भी इंसान है, उनके भी परिवार बाहर रहते। उन्होंने जब ये बात समझ में सामने है, उन्होंने मोर और लेस सभी जेलों में करीब 50% ऑफ जेल से जो उन्होंने कहा, सब हमारा कुछ रोटियां कम कर दो,
8 के बजाय हम 6 खा लेंगे, 2 आप कम कर दो। और उसी हिसाब से जितना दाल कम कर दिया, और उसके हर रोज़ हम लोकल पुलिस से, NGO से संपर्क रखते हैं, और जहाँ जहाँ खाना की ज़रूरत पड़ती है वहाँ खाना हम भेजते रहते हैं। इसके अलावा जेल बंदी नियमित रूप से मास्क और सैनिटाइजर भी बना रहे हैं। स्ट्रेंथ है हमारा 21,000 के आसपास, और उसमें आज के तारीख में 19,000 बंदी है। तो क्योंकि ये लॉकडाउन, कोरोना वायरस आने के बाद, लॉकडाउन के बाद ये जेलों में अंदर ही रहने लगे, तो 2-3 चीज़ें हमने सोचा कि समाज के ज़रूरतों को देखते हुए कुछ परिवर्तन कर सकते और करना भी चाहिए था। एक तो ये था कि हर जेल में हमारे पास बंदी है जो कपड़े सिलाते हैं, तो ये मास्क बनाने का हमने हर सेंट्रल जेल में, हर डिस्ट्रिक्ट जेल में जहाँ जहाँ पे बंदी रहते हैं और मिशन है उनसे कराया। आज दिन तक करीब 1,80,000 मास्क हमने बना के, पहले तो हमारे खुद के स्टाफ को दिया, दूसरा हमारे खुद के हर बंदी को, कोई भी बंदी अंदर बिना मास्क का रहे तो हर बंदी को एक वो दिया है। साथ ही साथ फिर एक प्राइवेट कंपनी के साथ हमने टाई अप करके वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सैनिटाइजर्स, जिसमें ओपन एयर जेल में क्योंकि बंदी रहते हैं जो दिन में बाहर जाके अपना नौकरी करके वापस आते हैं, लॉकडाउन के वजह से उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया और इनको काम करने का मौके जो बाहर मिलते तो बंद हो गए। तो इंडस्ट्री वॉक खोलने से अब करीब 60 से 80 आदमियों को हम वहाँ पे सैनिटाइज़र बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा रखा है। 3 शिफ्टों में 24/7 काम करते हैं और उनको तनख्वाह मिल रहा है। निश्चित रूप से विपदा के समय जेल बंदियों की ये पहल उनके मानवीय चेहरे को भी दर्शाती है। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सेवा भारती संस्था कानिसु जयपुर रेलवे स्टेशन माथे कुली वर्ग और मजदूरा ने राशन सामग्री बांटीगी। संस्था कानिसु कुल 61 जरूरतमंद परिवार ने राशन सामग्री बांटीगी। कुली जो सामान ढोने का काम करते हैं पैसेंजरों का, पिछले लॉकडाउन से लेकर के उन तक अभी किसी प्रकार की राहत सामग्री नहीं होने के कारण से परिवार में परेशानी होती है। दैनिक मजदूरी या रोज़गार मिलने पर ही काम उनका परिवार का खर्च चलता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर यहाँ के आग्रह पर हमने इनको 61 पैकेट सूखी सामग्री के, जिससे 5-10 दिन का परिवार का खर्च चल सके, तो ऐसे भोजन सामग्री, सूखी सामग्री यहाँ इनको उपलब्ध करवाई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार कानिसु काश्तकारा ने फसल बेचवा खातर छूट देवा माथे बूंदी जिलारी कृषि मंडिया में जिनसारी खरीद शुरू हो गई है। लॉकडाउन री नई गाइडलाइन के तहत काश्तकारा ने मंडी में प्रवेश दियो जा रही है। इन दौरान जरूरी रूप से मास्क लगावा के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रो खास ध्यान रखो जा रही है। कोरोना था गवर्नमेंट गाँव खरीद रही है, बढ़िया धन्यवाद ही ना। मतलब लेन देन और तो छाती मारी जो और कहीं मरिया लेना देना भी जो बैंक को भी जो कोई कहीं जो कि सरकारी काटा हम गाँव बेचवाए जमा टोकन का हिसाब से, तो बहुत बढ़िया करी गवर्नमेंट ने जो हमारी व्यवस्था कर दी, तो धन्यवाद है गवर्नमेंट। समर्थन मूल्य गेहूँ बेचने आया हूँ बूंदी मंडी में। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। सोशल डिस्टेंस का बहुत अच्छा पालन हो रहा है। एक एक करके ट्रॉली ले रहे हैं। सरकार ने गेहूँ खरीदे वहाँ का बहुत बढ़िया कदम था। आज ही खरीद मिल रही है, बढ़िया पैसा मिल रहा है। मैं बूंदी में समर्थन मूल्य पे गेहूँ बेचने आया। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ 1925 की रेट है और मंडी में 1600, तो किसानों को 200-300 रुपये कुंटल फायदा होगा। और यहाँ सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए रखी हुई है। गवर्नमेंट ट्रॉली वाइज ट्रॉली नंबर ले रही। लॉकडाउन में काश्तकारा फल सब्जी से जुड़ी परेशानियां ने देखता थका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार कृषि उत्पादन परिवहन में सुगमता लगावा ध्येय सु किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च कर्यो है। ऐप जरिया सु काश्तकार एक तय सीमा खेतर सु आपरो सामान विक्रय कर सके है। किसान रथ ऐप माथे फिलहाल कुल 5.7 लाख ट्रक उपलब्ध है, जाने काश्तकार आपरी सेवा हिसाब सु बुक करा सके है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने किसान रथ नाम से एक मोबाइल ऐप तैयार किया है और उसको लॉन्च भी किया है। उस लॉन्च को मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप अपने नज़दीकी जो वाहन मालिक है उनसे संपर्क करके अपने कृषि उत्पादन को
मंडी में ले जाने में बड़ी सुगमता रहेगी। और सवाईमाधोपुर जिला में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार री उज्ज्वला योजना लोगा खातर घनी मददगार साबित हो रही है। या लोगा ने प्रधानमंत्री रा आह्वान माते 3 सिलेंडर 3 महीना खातर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला से गैस सिलेंडर मिला है, रोटी पानी अमन को मुफ्त में मिला है, जो रोटी पानी बनावा की सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में हमको गैस चूल्हा भी दे दिया और अनाज भी दे रहे। हमारा माथा का वजन बैठ गया, आराम से लकड़ी से बनाते थे, पहले खाते थे, अब फ्री में चूल्हा देते हमको। मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, इससे हमको बहुत सुविधा हो गई है। पहले चूल्हा जलाते थे तो दवा आती थी, अब सिलेंडर मिलने के बाद दवा खत्म हो गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हमें गैस चूल्हा मुफ्त मिला है, हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। प्रधानमंत्री हमको उज्ज्वला योजना से एक गैस सिलेंडर मिला है, मुफ्त में चूल्हा और गैस मिला है। पहले चूल्हे से धुआं उठी थी, अब धुआं से मुक्ति मिल गई है। सीकर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिया सु गरीब लोगों ने राहत प्रदान करी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान मिल रही इन सहायता सु लोगों ने आपकी जरूरत तारी करवा में मदद मिल रही है। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिलेंडर निःशुल्क मिला है, जो मेरे बहुत काम आया। इस संकट की घड़ी में बहुत काम आया है। यह सिलेंडर मुझे 3 महीने तक निःशुल्क मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला है, ये फ्री में 3 महीने तक मिलेंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मेरा नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इस बार प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क गेहूँ महीने में 2 बार दिए है। ये बहुत ही काम आए हैं। अब काम धंधे सभी बंद है, तो इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। कोरोना महामारी के संकट में मेरे को 5 किलो गेहूँ प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 20 किलो गेहूँ निःशुल्क हर महीने मिलते हैं। तो इस बार दूसरे महीने में भी मिले, मेरे को 2 महीने हो गया, तो केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और अब खास खबरें एक बार फिर सुन। प्रदेश में रेपिड टेस्ट किट पूरी तरह कसोटी माथे खरो नहीं उतरवा पाछे यारी टेस्टिंग पर लगाई रोक। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा इन बारा में आईसीएमआर ने लिखो गयो है पत्र। भाजपा अजमेर जिला प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री रा पुत्र रा शिरकत करवा माथे लगाई आपत्ति। कया कॉन्फ्रेंस में मंत्री रा बेटा ने किन नियमा रे तहत कर्यो गयो है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में 25 अप्रैल से सगड़ा जिला कलेक्टर ने गेहूं की समर्थन मूल्य माथे खरीद शुरू करवा का दिया निर्देश। प्रदेश भर में गेहूं खरीद खातर बनाया गया 322 केंद्र। मॉडिफाइड लॉकडाउन रे चलता प्रदेश में नरेगा समेत कई औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां में कामकाज हुए शुरू। सरकारी दफ्तर में भी पुग्या अधिकारी। और प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ हुई 1659। आज 83 नया मामला आया सामे। जयपुर में अबार ताई पॉजिटिव रो आंकड़ो पुग्यो 648 माथे। अबार राजस्थानी समाचार में अतरो ही। नमस्कार।